ॐ मतिकरुणं भयहरणं गिरिजाशरणं गणेशमभिवन्दे केदारेशनिवेशं योगीशं सर्वजगदीशं। जय श्री राम, जय शनिदेव। आज होली का ये विशेष वीडियो आपको समर्पित है। होली का ये पावन त्यौहार, रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाए, आपका जीवन हमेशा रंग बिरंगा रहे और खुशियों के रंग उसमें चमकते रहें, छूते रहें। नए नए सोपान आप चढ़ें। परमात्मा ने जो कुछ कार्य आपको सौंपा है उस कार्य से इस धरा को सजाते रहें। अच्छे सुकर्मों से आप निरोगी रहें, वैभवशाली बने और परमात्मा के चिंतन में हमेशा उसको याद रखें। परमात्मा का चिंतन अवश्य करें। होली का त्यौहार भी शायद कुछ यही कहने वाला है। होलिका चूँकि हिरण्याकश्यप की बहन थी और भक्त प्रहलाद की बुआ थी। होलिका को ये आसुरी प्रवृत्तियों की मालिक थी, आसुरी प्रवृत्तियाँ थीं, आसुरी शक्तियाँ होलिका के पास थीं। जब भक्त प्रहलाद का हरि नाम से विमुख करने की भक्त प्रहलाद को कोशिश की हिरण्याकश्यप ने, लेकिन कोई बस नहीं चला हिरण्याकश्यप का, तो उसने अपनी बहन को आमंत्रित किया और होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। हालांकि होलिका ने भी मना किया था, लेकिन भाई की जिद के आगे होलिका को बैठना पड़ा। आसुरी शक्तियों ने अपना रूप दिखाया और अग्निदेव के क्रव्याद नाम के स्वरूप को होलिका ने आमंत्रित किया। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्रव्याद नाम के अग्नि का जो स्वरूप होता है वो शमशान घाट में या किसी शव को शवदाह के ही कार्य आता है, उसको क्रव्याद अग्नि का रूप कहते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ देवी का यज्ञ हो, शतमंगल नाम की देवी का, शतमंगल नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। कोई गृह प्रवेश हो, वरद नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। और कोई शांति कर्म हो, उसमें बालवर्धन नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। कोई विवाह हो, उसमें योजक नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। सत्य की विजय हुई और उसी परंपरा को निभाते हुए आज हम होलिका दहन के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और वैसे भी हिंदू सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही हर उस त्यौहार को जगह दी गई है, हर उस मंगलमय त्यौहार को जगह दी गई है जहाँ पर सत्यता ही सत्यता है, असत्य कुछ भी नहीं है। इस त्यौहार के माध्यम से जो आसुरी शक्तियाँ थीं वो जल करके राख हो गई। ये त्यौहार हमें संदेश देता है कि हम आसुरी प्रवृत्तियों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आसुरी शक्तियों की, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की हमेशा हार ही होती है, दुर्गति होती है, पतन होता है। भक्त प्रहलाद ने अपनी छोटे से बाल्यकाल में ही हरि को पा लिया और नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्याकश्यप का वध हुआ। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था कि न मैं सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं। लेकिन भगवान तो सबका तोड़ जानते हैं। परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। परमात्मा को पता है, अलमाइटी गॉड को पता है कि उसने किस कर्म की सजा कैसे देनी है। नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद को पहाड़ से नीचे कूदाया गया, समुद्र में फेंका गया, गहरे पानी में फेंका गया, कुछ नहीं बिगड़ा तो लोहे के खंभों पर गर्म करा के उसको बांधने की योजना बनाई। भक्त प्रहलाद, उस बालक के मन में जरा सा भी डर पैदा नहीं हुआ। उसने कहा, एक चींटी रेंगते हुए जा रही थी उस गर्म लोहे के खंभे पर, उस लोहे के गर्म पिलर पर। भक्त प्रहलाद ने कहा, ये चींटी भगवान की ये जीव है, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। और भक्त प्रहलाद ने स्वयं ही आलिंगन कर लिया। तभी उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह अवतार का अवतरण हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय। और हिरण्याकश्यप को मृत्युदंड भगवान ने ही दिया। आपको बता देना चाहता हूं, त्योहारों के स्वरूप आधुनिक युग के साथ साथ बदलते गए।
जो कभी गांव के बाहर होलिका दहन किया जाता था, जिसमें छोटे बच्चे शामिल नहीं होते थे। आधी रात के बाद, मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन किया जाता था, जिसमें गांव के वरिष्ठ लोग, प्रौढ़ लोग हिस्सा लेते थे। घर घर में अग्नि पहुंचाई जाती थी। आज जो स्वरूप है, आज भी माताएं बहनें गोबर के उपले बना करके छोटे छोटे उनको मालाएं पिरोती हैं और होलिका के रूप में अपने घरों में सजाती हैं। और होलिका जो मुख्य होली जलने का स्थान है, वहाँ से अग्नि मंगा करके उसमें भी अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। ये परंपरा इसलिए भी निभाई गई कि घर घर में इस बात का अलग जगह, घर घर में इस बात की संस्कार पड़ें कि हमेशा बुराइयों से दूर रहना है, भक्त प्रहलाद की तरह बनना है, उन बच्चों को भी संदेश मिले। हरि का वो भक्त प्रहलाद, नारायण का वो भक्त प्रहलाद, और तभी जब वो घर में जल जाती है तो उसी राख को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। होलिका दहन के बाद उसकी राख को घर में कभी नहीं रखें, ये मेरा विशेष निवेदन है। क्योंकि क्रव्याद अग्नि को आमंत्रित करके जो होलिका दहन होता है वो शमशान की चिता के समान ही होता है। उस घर में जलाई हुई राख को भी उसी होलिका में आप समर्पित करा दें। सत्य पर जो कुंठाघात करने की जिस युग में चेष्टा हुई है, वहाँ पर असत्य पराजित ही हुआ है। चाहे त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो सत्य हो, ऐसा मानना है। पौराणिक काल से हम यही चलते आ रहे हैं। हिंदू त्योहारों में सनातन के त्यौहार इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हैं, प्रत्यक्ष हमारे उदाहरण हैं कि सत्य हमेशा आगे ही रहा है। अपने बच्चों को हमेशा प्रहलाद भक्त की कहानी सुनाएं, जरूर सुनाएं। होलिका दहन के इस महत्व को जरूर बताएं, ताकि बच्चों को ज्ञात होना चाहिए। ये सिर्फ पानी के गुब्बारे मारने का, किसी अनजान व्यक्ति पर, किसी वाहन पर, ये सिर्फ उसका त्यौहार नहीं है। ये त्यौहार है भगवान नरसिंह अवतार के दिन का। ये त्यौहार है भगवान नरसिंह की उस याद को दिलाने का। ये त्यौहार है भक्त प्रहलाद के उस अटूट हरि के प्रति प्रेम का। ये त्यौहार है गले मिलने का। ये त्यौहार है सत्यवादी लोगों की जीत का। ये त्यौहार है झूठ का पर्दाफाश होने का। ये त्यौहार है असत्य को कोसों दूर जीवन से रखने का। ये त्यौहार है मिलने मिलाने का। ऐसा प्रेम का त्यौहार आप गले मिलें, सहर्ष मिलें। और आजकल जो आधुनिक युग में एकल परिवार हो रहे हैं, भाई भाई को नहीं पूछ रहा, एक थाली में भोजन नहीं हो रहा, और तो और होली के इस विशेष त्यौहार की यही कहानी है कि हम किसी के गम में शामिल हों, किसी के यहाँ कोई शोक संवेदना हो गई हो, उसके यहाँ जाएं, उसको तसल्ली दें, उसके यहाँ 2 मिनट बैठें और प्रेम से उसका आलिंगन करें, उसको ढाढ़स बंधाएं, धैर्य दें। जीवन की यही यात्रा है। ऐसा ही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि हमेशा हम अपने तन से किसी के साथ भी खड़े हों, उसको गले लगाएं। किसी भी गरीब व्यक्ति के घर जाएं। गरीबी और अमीरी का त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। हमसे जो कुछ हो सके जीवन में वो हम करें और त्योहारों के उस सच्चे स्वरूप को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की अनंत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ होली।